You can't have 3-4 constitutions for different religions. One for Hindu, one for Muslim, one for Christian, और कोई कैसा देश होगा? There should be one constitution, one rule of land. तो दादा ये तो सही है, नेशनल इंटीग्रेशन को छोड़ो, लेकिन आजकल एज डिफरेंस बिल्कुल। आपको तो एक आपने तो मुझे कोई किस्सा सुनाया था, एक चुटकुला सुनाइए ना आप लोग। मैं बताती हूँ भाई और बहनों, जोक नहीं है, एक चुभने वाली चीज है, दिल में जो तीर की तरह चुभन पैदा करती है। हमारी सोसाइटी में और समाज में आजकल बूढ़े माँ बाप, वही हिंदुस्तान जो बूढ़े माँ बाप की तस्वीरें ड्राइंग रूम में लगाता है, फूलों से सजाता है, आज जिंदा माँ बाप की कैसी कदर हो रही है, कैसी बेकदरी हो रही है, ये मैं आपको बताऊं कि एक भिखारी सड़क से भीख मांग रहा था। एक नौजवान ने आके उसकी हथेली पे 1 रुपया रखा और कहा कि बाबा आप कहाँ रहते हैं? उस बूढ़े भिखारी ने कहा कि बेटा, इस शहर का जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी करोड़पति सेठ है, उसके बंगले के बाजू के झोपड़े में मैं रहता हूं। उस आदमी ने कहा बाबा फिर तो वो अमीर आदमी आपको बहुत सताता होगा, आपका झोपड़ा तोड़वाने की कोशिश करता होगा, क्योंकि आपके झोपड़े की वजह से उसके बंगले की शो खराब होती है। तो वो बुढ़ा कहने लगा कि नहीं, ऑन दी कॉन्ट्री, वो अमीर आदमी तो मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मेरा झोपड़ा टूट जाता है तो उसको रिपेयर करवाता है, कभी कभी अपने घर से खाना पका के ला के मुझे अपने हाथों से खिलाता है। उस आदमी ने पूछा कि बाबा वो अमीर आदमी ऐसा क्यों करता है? बुढ़े आदमी ने एक ठंडी सांस ली और कहा इसलिए कि वो मेरा बेटा है। आजकल बचपन में जो माँ बाप रातों की नींद हराम करके, बीमारी में, दुखी में, रात रात भर जाग के बच्चों की गंदे कपड़े धो के उनको पाल पोस के जवान करते हैं, और जवान होने के बाद बच्चे ये फर्ज समझते हैं कि माँ बाप को अपनी हैसियत के हिसाब से एक फ्लैट लेके दे दो, या 1 रूम किचन दे दो, 2 रूम किचन दे दो, और उनका परमानेंट खर्चा बांध दो। मैं कहूँ आपसे, आजकल क्या हो गया है, जो फ्रीडम हम देते हैं बच्चों को मिलना ही होगा, मगर द होम्स हैव बिकम अपार्टमेंट्स। दैट्स द होल प्रॉब्लम, दैट्स अ रियल ट्रेजेडी। घर घर नहीं रहा है, अपार्टमेंट बन गया है। बिल्कुल। हमारे जो कमरे होते हैं वो फ्लैट बन गए हैं, एक फ्लैट सिस्टम में घर में आई है, क्योंकि हर एक कमरे में एक टीवी होता है। और जब हम रहते थे पहले जगह मेरी थी, वहां एक बाथरूम, एक टॉयलेट, तो मिलना ही होता है, तो कैसे करें? यहां नेशनल इंटीग्रेशन होता है, जो कि किसी ने कहा था, कोई एक राजा था जी, उसी राज्य में हमेशा कोई ना कोई फसाद होता था, कभी हिंदू मुसलमान का, कभी मुसलमान क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हिंदू वगैरह वगैरह। तो राजा ने कहा कि भाई क्या हो रहा है सब, ये फसाद, दंगा फसाद क्यों? तो बोले हो रहा है कि वो मांग रहे, हिंदू मांग रहे कोई राम मंदिर बनाए, तो बना दो। तो राम मंदिर बना गया, फिर भी दंगा फसाद हो गया। तो बोला और क्या चाहिए? नहीं अभी तो मुसलमान कहते कि हमें मस्जिद चाहिए, तो उन्हें बना दो, मस्जिद भी बन गई, फिर भी दंगा फसाद हो गया। बोले अभी क्या चाहिए इन लोगों को, जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं। तो नहीं, वो तो क्रिश्चियन कहते कि हमें चर्च चाहिए, बना दो। सब बना दिया, फिर भी दंगा फसाद हो गया। तो राजा काफी परेशान होगा, प्रधान जी से बुलाया कि भाई क्या है, अभी सबको सब दिया, दे दिया, अभी ये क्यों हो रहा है? तो मालूम नहीं साहब, इनके मन में क्या है, सब मोड़ डालो, सब डिमोलिश करो, डिमोलिश एवरीथिंग। तो इसके बाद क्या करें? तो एक कॉमन टॉयलेट बनाओ। तो इससे क्या होगा? बनाओ तो पहले सब डिमोलिश करने के बाद एक कॉमन टॉयलेट बना दिया। एक दिन गया, 2 दिन गुजरे, 3, 4, 5 करके करके कुछ दंगा नहीं, फसाद नहीं। तो राजा ने कहा कि कैसा हो रहा है? बस साहब वो तो अभी कुछ नहीं हो रहा है देश में। कैसा? तो नहीं, वो एक रैंक में खड़े, कतार में खड़े रहते हैं, कोई मैचिस सिलाता है, कोई बीड़ी मांगता है, कोई कुछ करता है, कोई पॉट मांगता है कि तेरा पॉट मुझे दो, ये करके बस आराम से, जैसा वो पेशेंस है वैसे वो चल रहा है बिल्कुल काम, कोई दंगा फसाद करते नहीं। सभी की एक जरूरत है टॉयलेट की। तो जब हमारे देश के नेतागण जो है ये पूरा देश का टॉयलेट बनाना चाहते हैं, मुझे मालूम नहीं, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये न हो, मेरा देश ऐसे खूबसूरत देश हो जैसे कि प्रदेश में काफी अभिमान से कहते हैं कि स्विट्जरलैंड कैसा है, सिंगापुर क्या है, अमेरिका कैसी है, खासतौर से लॉस एंजल्स जहां वॉल्ट डिज्नीलैंड होती है, जिनेवा है। हमारे यहाँ देखने में कोई ऐसी बात होती है, कैसे क्या बताऊं मैं। लेकिन दादा आप बड़े गर्व से हम कहते हैं कि विजिट धारावी झोपड़पट्टी,
कि क्या गर्व की बात है? और लोग तालियां करते मारते हैं जब ये कोई प्रचार के लिए कोई जाते हैं ना, ये ऐसा व्यासपीठ होता है इसका, ऐसा मंच, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी से बड़ी झोपड़पट्टी एशिया खंड में हमारी धारावी की झोपड़पट्टी है, लोग तालियां बजाते हैं। सही कह रहे हैं। क्या करें अभी? लेकिन दादा आपका रमाधाम मैंने देखा है। हाँ। और भाइयों और बहनों, जैसा कि हमारे दादा ने आपको निमंत्रण दिया है, वाकई रमाधाम के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि स्वर्ग जो है वो धरती पे उतर आया है। और यही वजह है कि बड़े बड़े, वो पोल्ट्री था, a huge poultry lying idle for 4.5 years, so you can imagine the plight of the land. In fact, that being turned into a beautiful thing, a huge lawn, a jogging track, then a हरियाली, झरने, हरियाली सब, and the waterfall, everything. There are going to be a small hospital. There is a children park where children can come and call, ask, किसी को नाना पुकारे या नाना होगा तो कहेंगे पोता मेरे नजदीक आइए। That's the idea behind, the psychology is there. So यानी जो अपने घर में प्यार नहीं मिलता वो वहाँ मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, जो प्यार घर में नहीं मिला वो वहाँ मिलेगा, वहाँ मिल रहा है। दादा मैं किन